दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 13 दिसंबर को हमारे देश के संसद में, जिसे कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर घुस करके कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था और उनके कुछ साथी जो हैं वो संसद के बाहर नारेबाजी किए थे सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। और ये सब जो चीज़ें हैं ये एक बहुत बड़ा लोकसभा के सुरक्षा व्यवस्था में चूक या ब्लंडर के नज़र से इन सब चीज़ों को देखा गया है। और ये सारे घटनाक्रम को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत हंगामा हुआ और बात यहाँ तक बढ़ गई कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो 14 से 15 जो एमपी है उनको सस्पेंड कर दिया गया सत्ता पक्ष के द्वारा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज मीडिया के लोगों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आप जो है इस जो सुरक्षा में चूक हुआ उसको किस रूप में देखते हैं। राहुल गांधी ने जो जवाब दिया दोस्तों वो बहुत ही सोचने वाली है और इस चीज़ को वो पहले से ही इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, सुरक्षा में चूक तो हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए और होगी, लेकिन जो सबसे मुख्य वजह है वो क्या है कि युवाओं की बेरोज़गारी। उन्होंने बेरोज़गारी के ऊपर जोर दिया कि सबसे जो मुख्य वजह है वो बेरोज़गारी है, जिसने कि युवाओं को ये काम करने के लिए एक तरह से उनको प्रेरित किया है ना। हालांकि उनका तरीका बेशक जो है वो गलत है, लेकिन उस बेरोज़गारी के मार्ग को झेल रहे युवाओं ने ये जो है तरीका ढूंढा सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। हालांकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा पता नहीं था नहीं था कि ये काम करने के बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो उनका क्या हश्र होगा, ये शायद वो खुद भी नहीं जानते हो, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी जो है जो आतंकवादी वाली जो धारा होती है यूएपी है वो लगा दी गई है, जबकि उनका इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ना तो वो टेररिस्ट हैं और ना ही इस तरह का उनका कोई कभी एक्टिविटी रहा है। आप राहुल गांधी के इस छोटे से बयान को एक बार ज़रूर सुन लीजिए। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। आपको भली भांति ये बात याद है कि 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने इस देश के लोगों से कई सारे वादे किए थे और उसमें से एक वादा ये भी था कि इस देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोज़गार मुहैया कराया जाएगा, 2 करोड़ रोज़गार दिया जाएगा। और हकीकत आज क्या है आप सबको पता है। 2 करोड़ रोज़गार देना तो दूर की बात है, बल्कि आज के डेट में आज की जो वास्तविकता है वो यही है कि बेरोज़गारी चरम पर है। अब तक के पिछले 30-40 सालों के अंदर बेरोज़गारी सबसे उच्च स्तर पर है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है पढ़े लिखे बेरोज़गारों की संख्या है। इसी चीज़ को तो उठा रहे थे जो इंसान, जो पर्सन संसद के अंदर और संसद के बाहर नाराबाजी कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि हम बेरोज़गार हैं, हमें सरकार द्वारा हमारा दमन किया जाता है, तानाशाही के बारे में बात कर रहे थे। वही चीज़ हो रहा है। रोज़गार देना तो दूर की बात है, बल्कि जिन लोगों की नौकरी थी उनकी भी नौकरी छीन लिया गया इस सरकार के द्वारा। और तानाशाही आपको पता ही है कि किस तरीके से देश के अंदर कि जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे वो लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, उन सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया गया है। पूरे सिस्टम को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है और उसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में वर्तमान सत्ता के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। और ये सभी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। यहाँ पर चुनाव होता है,
लेकिन चुनाव के अंदर कभी भी नरेंद्र मोदी रोज़गार की बात अब नहीं करते हैं, महंगाई की बात अब नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग पैदा कर दिया है जो कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लिप्त है। उसको नौकरी से मतलब नहीं है, उसको महंगाई कितनी हो रही है इससे भी मतलब नहीं है, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, नरेंद्र मोदी हिंदुओं की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपके जो मुद्दे हैं, जो आपके जेन्युइन मुद्दे हैं, उससे किस तरीके से भटकाया जा रहा है। और इसे सभी त्रस्त हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति त्रस्त है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो जो पर्सन्स हैं वो अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट तक लेकर के गए और पार्लियामेंट से बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन इस तरह से किया। उनका तरीका बेशक से गलत है, लेकिन उनका जो मांग था वो यही था कि हम बेरोज़गार हैं, हम बेरोज़गारी से त्रस्त हैं और सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है। और राहुल गांधी का जो आज का स्टेटमेंट था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, ये जानते हुए भी कि जो बीजेपी का जो सिस्टम है, जो बीजेपी का जो ट्रोल आर्मी है, वो इनको टारगेट कर सकती है। टारगेट कैसे करेगी कि देखिए भैया राहुल गांधी क्या करते हैं कि ये संसद के ऊपर हमला करने वाले का या संसद में घुसपैठ करने वाले का पक्ष ले रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं, इनका आदत है कि हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना। लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने इस चीज़ की चिंता नहीं की। और जो वास्तविक जो मुद्दा है, जो सच में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, उसको उन्होंने आज फिर पॉइंट आउट किया। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए।